डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है फैमिली सोलेनेसी को डिस्कस करना है, जिसे पोटैटो फैमिली की बात करते हैं। हम उनके जो है वो वेजिटेटिव करेक्टर, फ्लोरल करेक्टर और फ्लोरल डायग्राम को देखेंगे कि वो कैसे होते हैं और किस तरह होते हैं। जब हम बात करते हैं फैमिली सोलेनेसी की बात करते हैं, इसे पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। हैबिट की बात करते हैं तो हैबिट में ये एनुअल होता है, मतलब ये सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन के अंदर अलाइव रहते हैं। बाईएनियल जो दो ग्रोइंग सीजन में रहे, और पेरेनियल जो सदाबहार। इसका मतलब ये है कि इसमें एनुअल भी शामिल है जो सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन में अलाइव रहते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है। बाइनियल वो होते हैं जो एक ग्रोइंग सीजन के अंदर सेपल्स, पेटल्स वगैरह बनाते हैं और अगले के अंदर जो है वो अपना जो है फल वगैरह बनाते हैं, तो उसे बाइनियल्स कहते हैं। और पेरेनियल सदाबहार होते हैं, इसमें स्मॉल ट्रीज और श्रब वगैरह शामिल होती है। रूट्स की बात करते हैं तो इनमें रूट जो होती हैं वो टैप रूट होती है। टैप रूट जो है वो रूट होती है, अगर प्राइमरी रूट डिवाइड ना हो और मोटी हो जाए तो टैप रूट कहलाती है। इसमें जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। टैप रूट में जो है दूसरी बात स्टोर जो है वो मटेरियल होता है, इसलिए हम इसे जो है वो ट्यूबरस रूट का नाम भी दे देते हैं। फिर हम इसके स्टेम की बात करते हैं। स्टेम इसका हर्बिशियस होता है कि जैसे आपके पास हो गया, हमारे पास आलू वगैरह हो गए, इनके स्टेम जो है ना वो क्या होते हैं, ट्यूबरस होते हैं, हर्बिशियस होते हैं। इसके अलावा वुडी होते हैं और सम टाइम अंडरग्राउंड भी मौजूद होते हैं। लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स इसके पेट्यूल होते हैं, यानी कि पेट्यूलेटेड स्टॉक्ड लीव्स होते हैं और जो है अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट आपको मालूम है कि एक नोड से सिर्फ एक लीफ निकले उसे अल्टरनेट कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें जो है वो अपोजिट भी होते हैं, यानी कि एक नोड से दो लीफ निकल आए तो उसे अपोजिट का नाम भी देते हैं। इसमें स्टिप्यूल मौजूद नहीं होता। स्टिप्यूल आपको मालूम है कि लीफ का जो पेट्यूल होता है, उस पेट्यूल के ऊपर अगर कोई आउटग्रोथ हो तो उसे स्टिप्यूल्स कहते हैं। तो इसमें स्टिप्यूल्स वगैरह मौजूद नहीं होते, तो ये एक्स स्टिप्यूलेट्स मौजूद होते हैं। फिर हम इसकी इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कि इसमें फ्लावर कैसे अरेंजमेंट होते हैं। ये होते हैं टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब ये है कि स्टॉक के आखिर में जो है वो फूल मौजूद हो तो उसे टर्मिनल कहते हैं, और अगर सिंगल मौजूद हो तो उसे सोलेटरी का नाम देते हैं। एक टर्मिनल पर एक फूल मौजूद हो। लेटर होते हैं और ये साइम किस्म की इसमें क्या होती है, इन्फ्लोरेसेंस मौजूद होती है। फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर जो है इसका पेडिसलेट होता है, मतलब ये कि फ्लावर की स्टॉक नीचे मौजूद होती है, ऊपर इसके फ्लावर होता है। मोटाइल भी कहते हैं इसे। ई ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट इसमें मौजूद नहीं होती। एक्टिनोमार्फिक होता है, कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स इन मोर देन वन प्लेन, इसे बराबर काटा जा सकता है। हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब मेल और फीमेल इसके अंदर क्या होते हैं, वो दोनों मौजूद होते हैं। और हाइपोगेनिस होता है, मतलब ये कि ओवरी जो है इंफीरियर होती है। अब हम बात करते हैं इसकी किलैक्स की। तो किलैक्स जो है इसमें क्या होते हैं, 5 होते हैं, ये फ्यूज होते हैं। इसे गैमोसेपलस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब सेपल जो है वो आपस में फ्यूज हो तो उसे गैमोसेपलस भी कहते हैं। कोरोला की बात करते हैं तो कोरोला इसके अंदर 5 होते हैं, ये भी गैमोपेटलस है और बेल शेप है, यानी कि फ्यूज होते हैं, फ्री नहीं होते। स्टेमन जो है इसके अंदर कितने होते हैं, 5 होते हैं, और ये एपीपेटलस होते हैं। एपीपेटलस कहते हैं ऐसे स्टेमन को जो पेटल के साथ अटैच हो। दैट स्टेमन विच इज अटैच टू पेटल, ये पेटल है और जो पेटल के साथ देखें तो इसका स्टॉक जो है वो पेटल के साथ, या इसका फिलामेंट जो है वो स्टेमन का पेटल के साथ जुड़ा हुआ है, इसे एपीपेटलस कहते हैं। बेसल फिस्ट का मतलब ये है कि ये हमारे पास एंथर है और एंथर की ये बेस है, इसके साथ स्टॉक लगा हुआ है, तो उसे जो है वो बेसिफिस्ट का नाम देते हैं। कार्पल की बात करते हैं। कार्पल जो है बाइकैल्कल जी कार्पेलरी है, इसका मतलब 2 कार्पल मौजूद होते हैं। सिन कार्पस है। सिन कार्पस का मतलब ये है कि कार्पल आपस में क्या हो, फ्यूज हो। जब कार्पल आपस में फ्यूज हो तो उसे सिन कार्पस का नाम देते हैं। क्योंकि बाइकार्पेलरी है, इसके अंदर 2 ही खाने होते हैं, इसलिए इसे बाइलाकुलर का नाम भी देते हैं। प्लेसेंटेशन इसके अंदर एक्साइल होती है, इसका मतलब ओव्यूल जो है इसके अंदर क्या होता है, स्टॉक के जरिए जुड़े होते हैं। फ्रूट जो इसके अंदर पाए जाते हैं उन फ्रूट्स को कैप्सूल कहते हैं, या उसे बेरी का नाम भी दिया जाता है। सीड्स की बात करते हैं तो इसमें सीड जो है वो क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी फ्लोरल फार्मूले की कि फ्लोरल फार्मूला इसका क्या है। जरा गौर देखें तो ये एक्टिनोमार्फिक है, इसका मतलब कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स इन मोर देन वन फ्लेयर। तो ये हमारे पास हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल दोनों मौजूद है। किलैक्स को देखें तो 5 है, फ्यूज फॉर्म में पाया जाता है। कोरोला को देखें तो 5 है, ये भी क्या है, ये जो है वो फ्यूज फॉर्म के फ्यूज फॉर्म में मौजूद है। एंड्रोशियम को देखें तो ये 5 है और इसके ऊपर लकीर है। जब इस तरह इसके ऊपर लकीर हो तो इसका मतलब ये है कि ये एपीपेटलस है। इसका मतलब ये है कि एंड्रोशियम जो है वो कोरोला के साथ चिपके हुए हैं। गाइनेशियम को देखें तो ये हमारे पास 2 हैं और ये फ्यूज फॉर्म के अंदर मौजूद है, ओवरी सुपीरियर पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं इसकी फ्लोरल डायग्राम की। तो फ्लोरल डायग्राम को देखें, पहला वर्ल इसके अंदर मौजूद है। तो ये सेपल्स का है, सेपल्स का वर्ल है 5 है और ये आपस में
फ्यूज है या आपस में फ्यूज है, इसी को हमने गैमोसेफलस कहा था। फिर हमारे पास आते हैं अगला वर्ड जिसे हम नाम देते हैं किसका, करोला का नाम देते हैं। ये भी देखें तो ये भी गैमोपेटलस मौजूद है, फ्यूज है। फिर इसी से हमने जो है वो बनाए हुए हैं एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम क्योंकि पेटल से जुड़े हुए हैं तो ये एपीपेटलस कंडीशन है, और दरमियान में इसके ओवरी है जो फ्यूज है, सिनकार्पस ओवरी है, और 2 दानों वाली है, 2 खानों वाली है, इसलिए हम उसे नाम देते हैं डाइलाकुलर या बाइलाकुलर का नाम देते हैं। इसकी कुछ मशहूर स्पीशीज है जिन्हें हम नाम देते हैं, सोलेनम ट्यूबरेसम हो गया, पोटैटो हो गया, निकोटियाना टोबैकम जिसे हम तंबाकू कहते हैं, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम हो गया जिसे हम टमाटो का नाम देते हैं, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस हो गया, रेड पेपर सुरख मिर्च का नाम देते हैं, और सोलेनम मेरेंजीना जिसे एग प्लांट या जिसे ब्रिंजल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास फैमिली थी सोलेनेसी, जिसे हम जो है पोटैटो फैमिली भी कहते हैं।